तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से। आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का एक और एल्जेब्रिक टाइप ऑफ अ ज्योमेट्री, बट बड़ा आसान सा चैप्टर। 2 एक्सरसाइज से 2 कॉन्सेप्ट है और इसको हम इसी वन शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल एक कोऑर्डिनेट है 2,3, तो आपको याद होगा आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x बोलते थे, सेकंड कोऑर्डिनेट को आप y बोलते थे। तो बस उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन में मतलब कॉन्सेप्ट में चलने वाला है। बट याद रखें यहां पर 2 कोऑर्डिनेट चलेंगे, एक नहीं 2। तो मान लो एक और कोऑर्डिनेट आया लेट्स से 5,6। अब सर इसको भी xy बोलोगे, बट हमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको बोल देंगे x1 y1 और इसको बोल देंगे x2 y2। तो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए x1 y1 और x2 y2 हम कह देते हैं। अब अगर देखें कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है, सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। बड़ा आसान। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और देयर इज अ पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब मुझे A और B की दूरी निकालनी है, A और B का डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत सिंपल है यार, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला हम अभी इस वाली एक्सरसाइज के अंदर करेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल का अंडर रूट। सर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, अब मैंने पहला ही अच्छा डाल दिया ना, तो शो दैट द पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स है सर, 1,7 4,2 -1, -1 -4,4 are the vertices of square. Let's say this is A, B, C, D. हमें बताना है कि ये vertices of square है। सर स्क्वायर के लिए आपको ही पता है चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी डी का निकालोगे और फिर ए सी का निकालोगे। याद रखना बच्चा, अगर आप ए और बी का निकाल रहे हो या बी और ए का निकाल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। तो अंडर रूट ऑफ क्या फॉर्मूला देखा सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अभी सिर्फ a और b पे हम देखेंगे। x2 4 माइनस 1, तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। राइट, अब देखो ध्यान से, 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 माइनस 7 इज -5। बट माइनस का जब भी स्क्वायर करते तो वो पॉजिटिव आता है, हर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया, +25। 9 प्लस 25 इज 34। तो पहला तो आ गया कितना, अंडर रूट 34। सर सिमिलर तरीके से बी और सी का निकाल लेते हैं। बी और सी का निकालने के लिए अब कोऑर्डिनेट लेंगे बी और सी के। तो देखो बी और सी के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं वही x2 माइनस x1 -1 -4 -1 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -2 का होल स्क्वायर। सर इसको सॉल्व करते हैं, -1 और -4 -5, अगेन -5 का स्क्वायर इज 25। जैसा हर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। -1 और -2 इज -3, -3 का स्क्वायर इज 9। 25 प्लस 9 इज अंडर रूट 34। तो दूसरा भी कितना आ गया, अंडर रूट 34। सर सी डी भी निकाल लो। अब सी डी में सी और डी को देखना, वही x2 माइनस x1। तो अब की बार ध्यान देना, x2 कितना है, -4, फिर फॉर्मूला का माइनस और वैल्यू कितनी है फिर -1 का स्क्वायर प्लस फिर अगेन 4 माइनस -1, एक बार -1 वैल्यू का। तो ये देखो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। -4 + 1 इज -3, -3 का स्क्वायर इज अगेन 9। 4 + 1 इज 5 का स्क्वायर इज 25। 9 + 25 इज 34।
सर थर्ड भी कितना आ गया 34। सर सिमिलर तरीके से अब फोर्थ, अच्छा मैंने ए सी लिख दिया, सॉरी ए डी होगा। सिमिलर तरीके से फोर्थ भी निकाल लेते हैं। अब की बार वही ए और डी को देखना, -4 -1 दैट इज x2 माइनस x1, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 -7, तो 4 -7 का होल स्क्वायर। वही -4 -1 इज -5, -5 का स्क्वायर सर वापस कितना हो जाएगा यार 25, 4 -7 इज -3 का स्क्वायर इज 9, तो √34 इसका भी आ गया। सर क्या चारों वैल्यू बराबर आ रही है? हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्योंकि चारों वैल्यू क्या आ गई यार, इक्वल आ गई। तो कुछ इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन किया कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते कैसे हैं। आगे बढ़े सर, वापस सेम क्वेश्चन आ रहा है, चेक वेदर 3 पॉइंट्स हैं आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, बचपन से पढ़ता आ रहा हो, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो मैं मान लेता हूं ए दिया है 5, -2, बी दिया है 6, 4, सी दिया है 7, -2। तो अब सर कितने डिस्टेंस निकलेंगे, 3, ए बी सी ए सी। चलो निकालें, पहले ए बी का निकाल लो, वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 -2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, 6 - 5 इज 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर इज 36, ये कितना हो गया 37। तो ये आ गया पहला तो √37। सर BC निकालें सिमिलर तरीके से, वापस सेम फॉर्मूला, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 -4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 इज 1 का स्क्वायर इज 1, -2 -4 -6 का स्क्वायर 36 √37। अब ऐसे तो दो साइड्स आ ही गई इक्वल, और आइसोसेलेस उसी को बोलते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। आप चाहो तो ऐसे निकालो, नहीं चाहो तो भी नहीं निकालो, कर लो, निकाल लो। 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, ये तो प्लस हो गया, ये 0 हो गया। 7 - 5 2 का स्क्वायर 4, √4 इज 2। तो क्या बोल सकते हैं, दो साइड्स इक्वल आ गई, तो ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल बोलता तो तीनों इक्वल आने चाहिए थे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। सर आगे बढ़े, ये वापस एक क्वेश्चन कोलिनियर, इसमें भी सेम फंडा होता है, 3 पॉइंट्स हैं, ए 1, 5, बी 2, 3, सी -2, -11। कहता है ये तीनों कोलिनियर है। सर कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। क्या करेंगे आप ही, मैं बता दो कैसे करोगे। पहले आप निकालो ए बी का डिस्टेंस सिमिलर तरीके से, फिर निकालो बी सी का डिस्टेंस, फिर निकालो ए सी का डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस। क्योंकि अगर ये तीनों को एक ही लाइन में आना है तो मुझे कहना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल्स टू ए सी, जो पूरी लाइन है। अगर ऐसा हो गया, LHS और RHS बराबर आ गए, तो हम कह देंगे कि कोलिनियर है। नहीं आए तो बोलेंगे नहीं है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है छोटा सा, कैसे करोगे समझ गए हो आप। आगे देखिए, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, है तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, बस हल्का हल्का लॉजिक चेंज होता जाएगा। देखो क्या लेता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 q 10, y, ये दो पॉइंट्स हैं। सर डिस्टेंस देखो तो कितना लिखा उसने, 10 यूनिट्स। तो सर वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर डिस्टेंस कितना है, 10, तो डिस्टेंस की जगह 10 अंडर x2 कितना है, 10 - 2 का होल स्क्वायर
y2 कितना है y1 कितना है -3। so इसको सॉल्व करें। 10 - 2 इज 8 का स्क्वायर इज 64। ये प्लस हो जाएगा। सर यहां आइडेंटिटी लगने वाली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब सर यहां रूट हटाएंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और वहां से रूट हट गया, y स्क्वायर प्लस 6y। 9 + 64 इज 73। 9 + 64 इज 73। ये उधर जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y -27, क्योंकि 73 में से 100 गया 27। सर अभी क्या बन रही है इक्वेशन? अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा। 27 होता है 9 3 9y -3y -27। मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं। एक बनेगा y + 9 -3 कॉमन y + 9। तो आपका आंसर आ रहा है, एक बना y -3, एक बना y + 9। वैल्यू क्या आएगी सर? इक्वल्स टू 0 रख के y = 3 और y = -9। ये दोनों ही वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड है। तो इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन कैसे हुआ? क्योंकि स्प्लिटिंग लगवा दी। तो हमें बस स्प्लिटिंग का लॉजिक और जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो करते आना चाहिए। अगला क्वेश्चन और अच्छा आ रहा है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो एग्जाम में काफी दफा आ चुका है, इसको मार्क भी करना है यार। 3 नंबर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या कहता है यार ये क्वेश्चन? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कोई तो पॉइंट है, लेट्स से P है। कौन सी एक्सिस पे है सर? एक्स एक्सिस पे है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, 0। अगर x एक्सिस पे है। सर अगर y एक्सिस पे होता तो मैं यहां लिख देता हूं, y एक्सिस पे होता तो वो हो जाता 0, y। क्या हो जाता वो? 0, y। x एक्सिस पे x, 0, y एक्सिस पे 0, y। तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। लेट्स से ये पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पे। किससे? फ्रॉम 2, -5। लेट से एक पॉइंट है 2, -5, लेट इट बी A। और एक और पॉइंट कौन सा है? B, लेट इट बी -2, 9। तो ये कह रहा है ये जो P पॉइंट है ये इन दोनों से इक्वल दूरी पे है। तो मुझे कहना चाहिए इनकी दूरी और इनकी दूरी आपस में इक्वल है, बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? PA इज गिवन एज PB। ये दिया है PA बराबर PB, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला कि PA और PB इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है। अब सर हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही PA में हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सिमिलर काम हम PB में करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पहले PA में लगाते हैं, इज इक्वल्स टू PB में भी लगाएंगे। PA x2 - x1 दैट इज x - 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला सर, सेम चीज, x - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस 0 - 9 दैट इज y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर इसको सॉल्व करो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहां आइडेंटिटी लगने वाली है यार a - b के होल स्क्वायर की। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। 0 + 5 is 5 का स्क्वायर इज 25। सर यहां पर भी a + b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81 हो गया। 0 - 9 इज -9, -9 का स्क्वायर 81। अब जो इधर उधर कट जाए उसको काट दो। रूट से रूट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, +4 से +4। सर याद रखना ये नेगेटिव मत काट देना, साइन अलग अलग है। -4x + 25 इधर बचा और 4x + 81 उधर बचा। एक काम करो, उसको उधर बुला लो और 81 को इधर। 25 - 81 4x + 4x हो गया। ये हो जाता है -56, ये हो जाता है 8x। 8 को नीचे भेजोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 56/8 दैट इज -7। तो सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर 3 नंबर की पूरी पॉसिबिलिटी की यार वो आपसे 2-3 काम करवाने को मजबूर कर रहा है। तो नोटेड डाउन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है।
सर वही, अब की बार क्या कहा है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे मैंने अभी बताया क्या होता है 0, y। फिर वही ए पॉइंट दिया है आपको 6,5, बी पॉइंट दिया है आपको -4,3, वही इक्विडिस्टेंट, ये दोनों इक्विडिस्टेंट यानी पी ए बराबर पी बी। तो ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, पिछले क्वेश्चन का ही डिट्टो वर्जन है। आगे बढ़े तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट अब दिया है x, y, पहले x एक्सिस y एक्सिस दे रहा था, अब दोनों ही गायब कर दिए, बेचारे ने बोला x y कर लो, अगेन इक्विडिस्टेंट है इससे, तो हम वापस सेम काम करेंगे 3,6 -3,4, तो वही सेम इक्विडिस्टेंट दिया है, तो पी ए बराबर पी बी। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला, पी बी में डिस्टेंस फॉर्मूला, पी ए में लगाओ x2 - x1 x -3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 y -6 का होल स्क्वायर। सर सेम x2 - x1 x -3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 y -4 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा। अब सर आपको अब इसमें चार जगह आइडेंटिटी लगानी है, यहां a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। सर सिमिलर काम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी, जितना हम लगा सकते थे। अब जो जो कट सकता है वो काटो, रूट से रूट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कुछ देखो कट पा रहा है, हाँ 9 से 9, बस क्या क्या बचा, -6x बचा, -12y बचा, +36 बचा, उधर क्या बचा, 6x बचा, -8y बचा, +16 बचा। सर अब जो जो बन पा रहे हैं उनको इधर बुला लो, इन सबको इधर बुला लो, प्लस का 6x इधर आ गया, -6x, -12y एज इट इज, -8y इधर आके +8y। सर 36 को उधर भेज दो, 16 - 36, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 36 गया -20। सर माइनस कॉमन निकाल लो, और -4 ही, क्योंकि 4 से कट सकता है, क्या बचेगा 3x + y, क्योंकि हमने माइनस निकाला तो अंदर का साइन चेंज, ये नीचे चले जाएगा, 3x + y = -20 डिवाइड बाय -4, माइनस से माइनस, 4 से 25, इक्वेशन बनी 3x + y = इसके आगे हम सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि उसने यही बोला था रिलेशन निकालना है, तो हम इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 बार आइडेंटिटी लगवाई सर उसने, तो आया हमने। आगे बढ़े, चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला का लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक है यार। सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का कट होना। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनना बच्चा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। एक पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी, मान लो एक ये लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट से x2 y2। मान लेते हैं यहां पर कहीं पर एक पॉइंट आया P, और P ने इस लाइन को 2 भाग में बांट दिया, एक AP और एक PB। अब सर हो सकता है इक्वल भाग में बांटे, हो सकता है कुछ अलग भाग में बांटे, तो वो एक सर्टेन रेशियो में बांटेगा। तो वो जो रेशियो होगा वो हम मानेंगे कि यार हो सकता है M1 और M2 के रेशियो में बांटा हो, M1:M2 के रेशियो में बांटा हो। तो जब ये होता है कि अगर एक लाइन है AB जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, रेशियो दिया है कि वो लाइन कैसे कट रही है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं XY। तो इसको सेक्शन फॉर्मूला में हमको X और Y निकालना होता है। तो फॉर्मूला होता है X निकालने का M1:X2 + M2:X1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ये X का हो जाता है। सर Y का क्या हो जाता है, कुछ नहीं, X2 की जगह Y2, M1Y2 + M2Y1 डिवाइडेड बाय M1 + M2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का टोटल
फॉर्मूला जो बनता है वो ऐसा बनता है। बट बच्चा याद रखना, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, हमेशा ये डायग्राम को मद्देनजर रखा करो। अगर आपसे डायग्राम बन गया ना, यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे कभी नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच, ये वर्ड लिखा है डिवाइड्स, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट आ गई, लेट्स से ये ए है 4, -3, लेट्स से ये बी है 8, 5। हमें क्या पता है, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। कोई बीच में पॉइंट है जो उसने ही कहा डिवाइड कर रहा है, लेट्स से p है। किस रेशियो में कर रहा है सर, 3:1 के रेशियो में। हमें क्या निकालना है, x और y, राइट। सिंपल है सर। x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो वैल्यू डालेंगे सर, m1 पहला कितना है 3 रेशियो जो है, इंटू x2 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। 3 8 जा 24, 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 4। 24 प्लस 4 28, 28 बाय 4 इज कितना 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। सर क्या इसी तरीके से y निकाल सकते हैं, हाँ जी। क्या फॉर्मूला है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वही चीज करेंगे, m1 की जगह डालो 3, y2 की जगह डालो 5 प्लस m2 की जगह डालो 1, y1 की जगह कितना -3। जो वैल्यू है वही है बस, और 3 प्लस 1 करो भाई। 3 5 जा 15, 1 इंटू -3 -3, 15 - 3 इज 12, 12 बाय 4 इज 3। तो मेरे x की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू कितनी आई 3। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया 7,3। क्या बन गया कोऑर्डिनेट 7,3। सिंपल क्वेश्चन, बस डायग्राम आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन आसान ही होता है। सर अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये सेम क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके आप इसको खुद कर सकते हैं। आगे बढ़े, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, इन व्हाट रेशियो, यानी वी हैव टू फाइंड अ रेशियो डज द पॉइंट। अब ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो पहले मैं वही डायग्राम बनाऊंगा। ए बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए -6, 10। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए 3, -8। ये दिया ही हुआ है। कह रहा है अ पॉइंट, तो ये बीच का पॉइंट हो गया, लेट्स से पी। कितना दिया है -4, 6। क्या रेशियो दिया है, नहीं, रेशियो हमें निकालना है। तो पहले तो हमने डायग्राम बना लिया। सर वही, ये क्या है x1 y1, ये xy, ये x2 y2। अब उल्टा क्वेश्चन है। अब सर क्या दोनों लगाएं x और y, नहीं भाई, किसी एक से भी लगा लोगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो सर किससे लगाएं, x से निकाले y से, जिससे आपको सहूलियत हो। मेरा मानना है ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वहां से चालू कर लो, बात तो एक ही पढ़नी है, आंसर वही आएगा। तो मैं y की वैल्यू 6 है, तो मैं y वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो देखो मैं y का फॉर्मूला लगाता हूं। क्या होता है सर फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y की जगह कितना डालोगे यार 6, y की जगह 6। m1 है क्या, नहीं, y2 कितना है -8, तो -8 इंटू m1, -8 m1 प्लस m2 है क्या, नहीं, y1 कितना है 10, तो 10 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। ये पूरा इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 6m1 प्लस 6m2, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2। m1 वालों का m1 के साथ, m2 वालों का m2, -8m1 इधर आके प्लस 8m1, उधर क्या बचा 10m2 प्लस 6m2 उधर जाके -6m2। 6 और 8 हो गया 14m1, 10 में से 6 गया 4m2। सर रेशियो अभी निकालना बाकी है, तो एक काम करें, रेशियो निकालने के लिए
क्या m2 को नीचे भेज दो, m1 अपॉन m2, उधर क्या बचा 4, 14 नीचे आ जाएगा, 4 और 14 2 से कट जाएंगे, 2 अपॉन 7, या रेशियो कितना हो गया 2:7। बस डायग्राम का ही मेन रोल था, हमने डायग्राम से बेसिस पे ही सारा कैलकुलेशंस किया है ना, तो बड़ा आसान कैलकुलेशन है। अच्छा बच्चा याद रखना ये 2:7 है, अगर आपने 7:2 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन सिमिलर तरीके से आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, वही फाइंड द रेशियो, अगेन सेम फंडा, वही चीज है, बस कोऑर्डिनेट्स बदले हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब सर ये क्या है, ये भी वही है क्या, देखो यार, फाइंड द रेशियो अगेन इन विच द लाइन सेगमेंट। सर वापस एक बार डायग्राम बना लो यार, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने 1, -5, बी के कितने -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कह रहा है ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, अरे बीच में पॉइंट तो पी आएगा। सर अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में एक्स एक्सिस को क्या लिख के आए थे तुम, कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है x, 0, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0। सर वही फंडा x1 y1 xy x2 y2, रेशियो निकालना है यानी m1:m2। अब सर सवाल उठता है x का फॉर्मूला लगा है y का, ऑब्वियस सी बात है सर y का लगाओगे, क्योंकि आपको वैल्यू दी हुई है 0, अगर मैं x का लगाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम आनी है, तो इसलिए मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा y का। वही सेम फंडा करेंगे सर, क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, y = m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डाल दो जरा, y की जगह कितना 0, m1 तो है ही नहीं, y2 कितना है 5, तो 5m1 प्लस m2 नहीं है, y1 कितना है -5, तो ये -5m1 m2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 = 5m1 - 5m2, -5m2 को इधर भेज दो, तो 5m2 = 5m1। रेशियो के लिए m1/m2 = 5/5, कितना आ गया 1:1। तो ये रेशियो कितना आ गया 1:1, तो 1:1। अच्छा क्या हम इस बिछड़े हुए x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर, रेशियो आ गया तो सिमिलर तरीके से सेक्शन फॉर्मूला लगा लें क्या, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। तो बहुत सिंपल है, m1 कितना आया 1 × x2 -4, अगेन m2 कितना है 1 × x1 इज 1 डिवाइड बाय 2, 1 + 1, ये हो गया -3/2। तो हम x भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो आनी ही नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करें सर, अगला क्वेश्चन भी सिंपल ही है सर, अब सर्कल के ऊपर आ रहा है, क्या कुछ बदलेगा, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो एक काम करो, एक सर्कल बनाओ, सेंटर बनाओ O, ए बी इज अ डायमीटर, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने, लिखा है ना ए के कोऑर्डिनेट्स, अभी देखते हैं। whose center is 2, -3, सेंटर इज 2, -3, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने 1, 4। सर क्या ये उसी तरीके से ही है, हाँ जी, बट सर रेशियो तो दिया नहीं है। अरे यार एक चीज तो सोचो यार, अगर ये रेडियस है, डायमीटर का हाफ कितना होता है रेडियस, तो AO रेडियस OB रेडियस, अगर AO और OB इक्वल है, क्योंकि रेडियस सर्कल की इक्वल होती है ना, तो अगर रेडियस इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट रेशियो 1:1 ही हो गया, इक्वल है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है A। सर वही मार्किंग करो, x1 y1 xy x2 y2। सर लगा लो सेक्शन फॉर्मूला, बट याद रखना जब, क्योंकि रेशियो 1:1 दिया तो यहां एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट याद रखना ये सिर्फ 1:1 में यूज होता है, सिर्फ 1:1 में। क्या फॉर्मूला होता है सर, x = x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड y = y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ये कब यूज कर सकते हो, जब 1:1 का रेशियो दिया हो। अब डाल दो वैल्यू, x कितना है 2, तो 2, x1 है क्या नहीं, तो x1 को x1 ही रहने दो, प्लस x2 कितना है 1 डिवाइड बाय 2,
ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इक्वल्स टू x1 प्लस 1, 1 इधर जाएगा, x1 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 3। सर सेम काम यहां कर सकते हो क्या? y की वैल्यू कितनी है? -3, x2 y2 y1 की कितनी है नहीं पता, तो y1 को y1, फिर y2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू -3 -6 इक्वल्स टू y प्लस 4, ये इधर जाएगा, -6 - 4 इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू -10, तो x1 आ गया 3, y1 आ गया -10, तो a के कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? 3, -10, 3, -10। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े सर, ये वाला इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है सर? ये आईएमपी भी है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कहता है इफ ए एंड बी, वही वापस से फॉर्मूला, ए बी, ए कितना है -2, -2, बी कितना है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वही पी निकालना, एक्स और वाई, ये क्या x1 y1 x2 y2, रेशियो हमें नहीं पता शायद, हाँ रेशियो नहीं दिया, बट क्वेश्चन कुछ तो लिखा है। क्वेश्चन लिखता है AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, तो वो रेशियो नहीं दे रहा है, बट वो करीबन ये कह रहा है। तो सर क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, याद रखना रेशियो निकालना किसका? AP इज टू PB। तो हम देखो क्या करते हैं, पहले तो 7 को इधर भेज देते हैं, तो 7 AP हो गया इक्वल्स टू 3 AB। पहला काम तो यही कर लो। अब गौर फरमाओ, AB को क्या लिख सकते हो? AB को लिखा जा सकता है AP प्लस PB, लिख सकते हैं, तो 3AP प्लस PB, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लाना तो PB को ही है। सर इसको सॉल्व करेंगे, 3AP दैट इज मल्टीप्लाई करके और प्लस 3PB, इसको इधर लेके आओ, 7AP माइनस 3AP इक्वल्स टू 3PB, 4AP इक्वल्स टू 3PB। सर रेशियो निकालना, सेम फंडा, AP अपॉन PB, और ये उधर चले जाएगा, तो कितना हो गया यार AP अपॉन PB, AP अपॉन PB उधर आ जाएगा 3/4, तो रेशियो कितना बन गया सर 3:4। सिर्फ इस क्वेश्चन में रेशियो की जद्दोजहद है। अच्छा सर रेशियो आ गया तो वो वाला कारनामा तो आपको करना ही है, x वाला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और सिमिलर तरीके से y वाला कारनामा भी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वो तो आप कर ही लोगे क्योंकि इतने क्वेश्चन में देख ही लिया। तो सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो चीज थी वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर में 1-2 केस स्टडीज भी हैं, वो हम जब नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे वो वाले कर लेंगे। इस चैप्टर में हमने अभी जितने क्वेश्चंस करे हैं उसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।